चलिए आज हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा या सेक थीटा में हमारा एंगल कैसे निकलता है, या 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री का या 90 डिग्री का मान हम किस तरह से निकालते हैं। मान हम अभी आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि किस तरह से समझाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको बनाते बनाते ही कुछ कुछ मान याद हो जाएंगे, ठीक है। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही मान आप लोगों को याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इनको प्रूफ करने की ओर। जैसे मान के चलिए एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। हम लोग चलिए सबसे पहले 45 डिग्री का निकालते हैं, ठीक है। एक हमारा 90 डिग्री है तो हम किस पे निकाल रहे हैं, 45 डिग्री पे। यानी कि ये हमारा थीटा कितना हो गया, ये हमारा थीटा हो गया 45 डिग्री का। चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ 45 डिग्री, इस पर हम लोग निकालेंगे। अब एक बात बताइए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। और यहाँ ये 90 है, ये 45 है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। हम लोगों ने पहले भी सीखा था, जिस त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं उनके सम्मुख भुजा बराबर होती है। यानी इस 45 और इस 45 के सम्मुख भुजा बराबर होगी। तो इस 45 के सम्मुख भुजा कौन सी, ये, और इस 45 के सम्मुख भुजा कौन सी, ये, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग भुजा मान लेते हैं ए, या आपका मन करे तो एक्स मान लीजिए, ये एक्स, तो ये भी एक्स, और हम लोग नाम दे देते हैं ए बी सी समकोण त्रिभुज का। अब भुजा ये भी एक्स, ये भी एक्स। तो देखिए अगर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, ये भुजा हमारी, देखिए इस थीटा का, ये हमारा थीटा अभी यहां पर है, तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, और बाकी बची भुजा आधार। अगर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के, ठीक है। कर्ण देखिए हमारा क्या है, AC, यानी AC का स्क्वायर बराबर होगा लंब कौन सी भुजा, थीटा के सामने की भुजा। ये थीटा हमारा यहाँ पर है अभी, क्योंकि इस 45 डिग्री का हम मान निकाल रहे हैं। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद आधार हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर। और AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2x स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर इधर आया तो रूट अंडर हो गया, और ये रूट अंडर से हम लोग अगर इसका सॉल्यूशन करें तो √2 और x, ये हमारा निकल कर क्या आ गया, कर्ण √2x। अब देखिए आप लोगों को एक फॉर्मूला जो हमने शुरू में बताया था, लाल बटे कक्का, ठीक है। बस इसी की मदद से हम लोग निकालेंगे 45 डिग्री का मान। देखिए हम लोग लिख लेते हैं साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री,
टेन 45 डिग्री। साइन का ही उल्टा क्या होता है, कोसेक 45 डिग्री। कॉस का उल्टा सेक 45 डिग्री। टेन का उल्टा कॉट 45 डिग्री। देखिए साइन में क्या होता था, ये लाल बटे का काम है, ये साइन था, ये कॉस था और ये टेन था। ठीक है, साइन 45 डिग्री का मान हम बता रहे हैं तो लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का मान हमें पता है क्या, लंब बटे कर्ण। तो चलिए देखिए थीटा के सामने की भुजा अगर हम लिख दें, ठीक है, लंब बटे कर्ण। कॉस हमारा क्या होगा, आधार बटे कर्ण। टेन हमारा क्या होगा, लंब बटे आधार। और कोसेक हमारा क्या होता है, साइन का उल्टा यानी कर्ण बटे लंब। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा यानी कर्ण बटे आधार। टेन क्या, कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा यानी आधार बटे लंब। तो देखिए लंब हमारा क्या है, लंब हमारा x है और कर्ण हमारा क्या है, √2x है। देखिए अभी सबका मान आराम से निकलते आएगा। cos 45 हमारा क्या है, आधार, आधार हमारा क्या है, x है। कर्ण हमारा क्या है, √2x है। ठीक है, और tan 45 देखिए क्या है, लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या है, x है और आधार हमारा क्या है, x है। कोसेक 45 हमारा क्या है, कर्ण बटे लंब यानी कि साइन वाला का उल्टा, √2x बटे x। सेक 45 हमारा क्या है, कर्ण बटे आधार यानी कि कर्ण हमारा क्या है, √2x है और आधार हमारा क्या है, x है। ठीक है, आधार हमारा x है। और देखिए cot 45 क्या है, cot 45 हमारा क्या है, cot 45 आधार बटे लंब। आधार क्या है, x है और हमारा लंब क्या है, x है। ठीक है, अब देखिए इस x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/√2। इस x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/√2। और आप लोग एक बात याद रखेंगे, साइन 45 और कॉस 45 का मान सेम होता है। tan 45 देखिए x से x एक बार में कट जाएगा, क्या मान आया, 1। कॉसेक 45 देखिए कर्ण बटे लंब √2x बटे x, तो x से x कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, √2। ये x से x कट जाएगा तो क्या होगा, देखिए √2। यहाँ आधार x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1। देखिए हम लोग साइन 45 क्या निकाल कर लेकर आए, 1/√2। कॉस 45 हमने क्या निकाला, 1/√2। आप लोग ध्यान रखेंगे कि साइन 45 और कॉस 45 का मान बराबर होता है। यह पूछा जाने वाला प्रश्न है, पिछले या पिछले के पिछले एग्जाम में आपका पूछा हुआ है कि किस एंगल पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं, तो वह 45 डिग्री होता है। देखिए tan 45 हमने कितना लाया, 1। अब देखिए कॉट है, कॉट मतलब tan का उल्टा, tan का उल्टा हमने किया था तो कॉट भी हमारा कितना आया, 1 आया था। और सेक हमारा कितना आया, सेक 45 हमारा √2 आया। और कॉसेक हमने कितना निकाल कर लाया, √2। इस तरह tan मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक हमने 45 डिग्री पर मान निकाल कर लाया आपके लिए। ठीक है, और आप लोग ध्यान से देखेंगे इस चीज को।
आप लोग सवाल बनाते बनाते ये सब मान याद हो जाते हैं, बस समझने के लिए है, किसी भी चीज को रटना नहीं है, समझना है। समकोण त्रिभुज लिया, थीटा हमारा यहाँ पर है, पाइथागोरस लगाया और अपने आप सारे मान निकल कर चले आए। अब देखिए, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, उसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान निकालने का प्रयास करेंगे। दोनों एक ही त्रिभुज में निकल जाते हैं या हम आपके लिए अलग अलग भी कर देंगे, देख लीजिए आप लोग। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, लाल बटे कक्का, साइन कॉस टेन का। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान निकालने का प्रयास करते हैं। चलिए अब हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री की ओर बढ़ते हैं, कैसे हम लोग निकालें। तो पहले 60 डिग्री की ओर चलते हैं, उसी में 30 डिग्री भी हमारा निकल जाएगा। तो देखिए 60 डिग्री होने के लिए हमने एक समबाहु त्रिभुज लिया। कैसा त्रिभुज लिया? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है और तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो ये हमारा 60 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री और ये भी हमारा 60 डिग्री। चलिए नाम ले लेते हैं ABC। हालांकि आप लोग इसमें कहेंगे कि समकोण त्रिभुज तो है नहीं, तो समकोण त्रिभुज हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें किस तरह से समकोण बना सकते हैं, देखिए इसमें समकोण बनाने के लिए हमें तो एक 90 डिग्री चाहिए, तभी हम लोग पाइथागोरस लगा सकेंगे। एक 90 डिग्री चाहिए, समकोण त्रिभुज बनेगा तभी हम लोग पाइथागोरस लगा सकेंगे। इसीलिए इसका हम लोग 90 डिग्री बनाने के लिए यहाँ से एक लंब डालते हैं और ये लंब क्या करेगा, इस BC भुजा को बराबर 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 बांट देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब ये लंब डालने से क्या हो गया, हमारा एक कोण 90 डिग्री का बन गया और ये एंगल भी हमारा अब 30-30 में डिवाइड हो गया। ठीक है, ये कोण भी यहाँ के समद्विभाजित हो जाते हैं। तो ठीक है, अब आपको जो भी त्रिभुज लेना है, या तो आप, अच्छा एक बिंदु का नाम हम लोग यहाँ दे देते हैं D। ठीक है, अब आपका मन करे आप ABD लीजिए या ADC लीजिए, बात उतने ही पे आएगी। तो देखिए हमारा एक समकोण त्रिभुज है, हम लोग पहले इस भुजा का माप लिख लेते हैं। माप कितना, हम लोग इसको लिखते हैं, जैसे हमने पिछले सवाल में क्या माना था, x माना था, तो हम लोग यहाँ x के ही तर्ज पे 2x मानते हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर। अब कहिएगा आपकी 2x ही क्यों माने, क्योंकि यहाँ पर x और x हम लोग बांट सकेंगे। अगर x लेते तो x/2 वो थोड़ा लेंदी हो जाता, हालांकि आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए ये 2x जो है बट जाएगा किसमें, x और x में। तो हमारा अभी समकोण त्रिभुज इसमें क्या है, हम लोग लेते हैं ADC, त्रिभुज ADC में। ठीक है, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है, कर्ण है, और थीटा हम लोग अभी किस पर निकालना चाह रहे हैं आप लोग बताइए। 60 डिग्री पर अगर हम लोग निकालें, चलिए 30 डिग्री पर निकालते हैं। ठीक है, 30 डिग्री पर, यानी कि थीटा के सामने की भुजा, यहाँ थीटा हमारा यहाँ पर आ गया, थीटा के सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी, यानी ये x वाली भुजा यानी DC हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और AD हमारा, देखिए हम लोग लिख देते हैं AC क्या हो जाएगा, कर्ण है, और कर्ण का मान हमको क्या पता है, 2x। और DC हमारा क्या हो गया, ये लंब हो गया, चूंकि अब हम लोग थीटा 30 डिग्री पर से निकाल रहे हैं इसलिए।
देखिए किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल भी 180 डिग्री होता है, 60, 30, 90 और 90 180। डीसी हमारा लंब हो गया, तो लंब हमारा कितना है, x है। अब बताइए एडी हमारा क्या है, एडी हमारा आधार है, और आधार तो हमें पता है नहीं, आधार तो हमें पता नहीं है, तो हम लोग पाइथागोरस से आधार निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है हमारा, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के। ठीक है, अगर हम सिर्फ आधार निकालना चाहें तो लंब को इधर भेजेंगे, यानी कि आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर। ठीक है, और हमारा कर्ण क्या है, कर्ण हमारा कितना है, 2x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। देखिए आधार हमारा क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटाएंगे तो रूट अंडर 3x स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो रूट अंडर 3 रह जाएगा अंदर, रूट के अंदर, और x स्क्वायर में से एक x बाहर निकल कर आ जाएगा, यानी कि आधार हम लोग क्या निकाल कर रहा है, √3x। ठीक है, अब देखिए हमारा सब कुछ हमें पता चल गया, यानी कि आधार हमारा क्या आया, √3x, √3x। ठीक है, अब चलिए हमारा क्या कह रहा था, क्या निकालना था, साइन। देखिए साइन कितना, 30 डिग्री पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं, कॉस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। अगर हम लोग इसका मान निकाल दे तो आगे वाले को उलट देंगे, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, देखिए लंब हमारा क्या है, लंब हमारा कितना आया, x, कर्ण हमारा कितना आया, √3x। आधार हमारा कितना है, आधार हमें कितना निकल कर आया, नहीं, कर्ण हमारा कितना है, 2x। लंब हमारा कितना है, x, कर्ण हमारा 2x है। आधार हमारा कितना है, √3x, और कर्ण हमारा कितना है, 2x। लंब हमारा कितना है, 10 के लिए इसको थोड़ा हम लोग नीचे लिख लेते हैं, 10, 30। लंब हमारा कितना है, लंब हमने लिया है x, और आधार हमारा कितना है, √3x। ठीक है, अब चलिए देखिए x से x कट जाएगा, यहां क्या बचेगा, 1/2। x से x कट जाएगा, यहां क्या बचेगा, √3/2। x से x कट जाएगा, यहां क्या बचेगा, 1/√3। और हम लोग जानते हैं साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ठीक, कर्ण बटे लंब, हमने लंब बटे कर्ण हमने क्या लाया था, 1/2, तो यहां क्या हो जाएगा, 2/1 बराबर 2। सेक हमारा क्या होगा, कॉस का उल्टा कर्ण बटे आधार। कॉस हमने क्या लाया था, √3/2, तो 2/√3। और 10 का उल्टा कॉट।
cot 30 हमारा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो इसका मान हमें कितना आएगा, 10 का मान हमें √1/√3 आया था, तो इसका मान √3/1 यानी √3। अब देखिए हम लोग आराम से अब इसमें मान पुट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए sin 30 का मान क्या आया, 30 डिग्री का मान हमने निकाला, ठीक है। sin 30 का मान 1/2, cos 30 का √3/2, tan 30 का 1/√3। अब देखिए cot हमने यहां पहले लिख दिया है, इसीलिए हम लोग नीचे cot का लेके चलेंगे। cot 30 का मान √3। ऐसे भी हम लोग जानते हैं 10 का उल्टा हो जाता है, तो 1/√3 है, √3/1 करेंगे तो 1 का कोई वो निकल कर √3 ही आएगा। sec 30 हमने कितना लाया, 2/√3, और cosec 30 हमने कितना लाया, ठीक है। देखिए इस तरह हमने 30 डिग्री का मान अभी निकाला। जस्ट इसी में हम लोग 60 डिग्री का मान निकालेंगे। थीटा हम लोग यहां मान लेंगे, थीटा के सामने वाली भुजा लंब मान लेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिए, उसके बाद हम लोग 60 डिग्री पे चलते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, 60 डिग्री किस तरह से निकालेंगे। हमारा 60 डिग्री पर साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और सेक का किस तरह मान निकाला जाता है। फिगर हम उसी को रखेंगे बाकी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 60 डिग्री को और 60 डिग्री का मान हम किस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए हमने एंगल सिर्फ बदल दिया, ठीक है। ये 2x तो हमने समबाहु त्रिभुज में ही लिया था, समबाहु त्रिभुज में से हमने लंब डाला था, तो ये दोनों भुजा बराबर बराबर भागों में बट गई थी, ठीक है। अब हमारा एंगल कहाँ पर है, चूंकि हम लोग 60 डिग्री पर निकाल रहे हैं इसीलिए हमारा एंगल यहाँ है, और थीटा हमारा यहाँ है, तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। हम लोग लिख लेते हैं, लंब 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। बाकी बची भुजा किसका काम करती है, आधार का काम करती है, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या है, हमें कर्ण पता है, आधार पता है, लेकिन अब यहाँ लंब नहीं पता है। तो हम लोग लंब निकालने के लिए क्या करते हैं, चलिए हम लोग पहले लिख लेते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। AC हमारा क्या है, किसका काम कर रही है, कर्ण का, और DC हमारा किसका काम कर रही है, आधार का। कौन सी भुजा, तो आधार की भुजा। और AD हमारा क्या काम कर रही है, किस भुजा का काम कर रही है, तो लंब का काम कर रही है, ठीक है। अब चलिए हम लोग लंब, हमें आधार पता है, कर्ण पता है, लेकिन हमें लंब नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, लंब निकालने के लिए लंब बराबर होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण हमारा देखिए कितना है, कर्ण हमारा क्या है 2x का स्क्वायर माइनस आधार हमारा क्या है x का स्क्वायर। तो 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो √अंडर क्या आ गया, 4x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटाएंगे तो 3x स्क्वायर, और इसका अगर हम रूट तोड़ें तो √3 और 2x से x यहाँ निकल आएगा। तो ये लंब हमारा क्या हो गया, √3x हो गया। तो हम चलिए यहाँ मान भी लिख लेते हैं। AC हमारा कर्ण क्या है 2x है, DC हमारा आधार क्या है x है, और लंब हमें निकल कर क्या आया है √3x, ठीक है। अब चलिए देखिए हम लोग फिर उसी पे चलेंगे, साइन थीटा। साइन किसका मान निकाल रहे हैं हम लोग 60 डिग्री का, तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री, साइन थीटा का मान हमने लाल बटे का से पढ़ा है, लंब बटे कर्ण।
cos 60 डिग्री हमने क्या पढ़ा है, लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण। हमने आपकी सुविधा के लिए वहां लाल बटे कक्का भी लिख लिया है और आप लोग इसको याद रखेंगे। tan क्या हमने पढ़ा था, लंब बटे आधार। देखिए लंब हमारा क्या है, लंब हमें कितना निकल कर आया है, √3x। कर्ण हमारा कितना है, 2x। आधार हमारा कितना है, x। और कर्ण हमारा कितना है, 2x। लंब हमारा कितना है, √3x। और आधार हमारा कितना है, x। देखिए x से x यहां कट जाएगा, क्या बचेगा, √3/2। x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/2। x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, √3/1। तो इसका मान तो √3 ही हो जाता है। ठीक है, अब हमें यह भी पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक हो जाता है। यानी कॉसेक क्या निकल कर आया साइन का, हमें √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा, 2/√3। सेक का हमें पता है कॉस का उल्टा होता है, cos 60 हमें 1/2 आया तो ये आ जाएगा 2/1। tan का उल्टा हमें पता है cot होता है, तो cot 60 हमारा क्या हो जाएगा, tan हमें √3/1 आया तो 1/√3। ठीक है, अब चलिए हम लोग मान पुट कर देते हैं। sin 60 का मान, sin 60 का मान √3/2। cos 60 का मान देखिए 1/2। tan 60 का मान √3। cot 60 का मान 1/√3। sec 60 का मान 2/1 तो 2। cosec 60 का क्या, 2/√3। अब देखिए यही मान होते हैं। अब आप लोग को समझाने के लिए हमने इतना किया, बाकी आप लोग बनाते बनाते ये सब मान याद हो जाते हैं, उसके लिए ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। देख लीजिए आप लोग, उसके बाद हम लोग आगे 0 डिग्री और 90 डिग्री की ओर बढ़ेंगे। अगर किन्हीं को समझने में परेशानी होगी तो कमेंट में लिखकर भेजेंगे, उसका निराकरण किया जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री की ओर। आसान सा कॉन्सेप्ट है, समझने वाली बात है। बस हमने कुछ नहीं किया, पाइथागोरस लगाया है, बाद बाकी मान अपने निकल कर आया। हमें दो बात याद रखनी है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण और थीटा हमारा जिस थीटा के लिए हम निकाल रहे हैं उसके सामने की भुजा लंब होती है। ठीक है, बाकी आप लोगों के सामने है, हमने सब मान निकाल कर लाया है। अब चलेंगे हम लोग आगे की ओर 90 डिग्री और 0 डिग्री की ओर। हम लोग बढ़ते हैं 0 डिग्री वाले कॉन्सेप्ट की ओर, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने, पिछले मानों में हमने निकालने के लिए लिया था एक समकोण त्रिभुज, तो 90 डिग्री का। इसका नाम दे देते हैं ABC। देखिए यहाँ इस एंगल पे हमारा थीटा है। एक बार हमने क्या किया, इस एंगल को 45 किया, 60 किया, 30 किया। अब हम लोग कैसे 0 डिग्री के लिए निकालते हैं। देखिए अगर ये कोण अभी यहाँ पे मान लीजिए 45 डिग्री या 60 डिग्री कुछ भी बन रहा है, ये कोण अगर घटते घटते 0 पे हमको ले जाना है, इस कोण को 0 पर ले जाना है, तो यानी कर्ण जो हमारी ये है 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण और ये थीटा के सामने की भुजा लंब और ये बाकी बची भुजा आधार। ठीक है, थीटा हमारा यहाँ है, अभी कितना भी है हमको इसे ही 0 पे लाना है, 0 डिग्री पे लाना है। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ से हमें 0 डिग्री पर लाने के लिए क्या होगा, घटाना होगा। उस स्थिति में देख रहे हैं एक लंब हमारा घट रहा है, इसी तरह ये कम हो रहा है। अभी ये कम होते 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 ये एकदम इस भुजा पर, ये कर्ण हमारा क्या होगा, इस भुजा पर आ जाएगी, तब जाकर हमारा
लंब उस स्थिति में क्या हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा, यानी कि लंब हमारा 0 हो जाएगा और आधार और कर्ण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये भुजा देखिए यहां पर हमारा कोण था और ये घटते 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 आ गया, मतलब ये कर्ण AC जो है BC पर आ गया, तो ही तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। और 0 डिग्री पर आने के कारण हमारा लंब क्या हो गया, घटते 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 0 हो गया। ठीक है, तो हमारा AC भुजा किसके बराबर हो जाएगी, BC के। इससे पहले के मान निकालने के क्रम में हमने भुजा को क्या नाम दिया था, x, तो यानी कि मान के चलिए कर्ण भी हमारा x, कर्ण हमारा नाम दे लेते हैं जिस तरह हमने पिछले में नाम दिया था AC कितना है, x, आधार हमारा कितना है, आधार हमारा BC, ये भी x के बराबर। अब देखिए AB हमारा लंब जो है वो कितने, लंब हमारा AB वो तो हमारा 0 हो गया, ये घटते घटते 0 हो गया। अब चलिए इस तरह से हमने लंब, आधार और कर्ण हमें पता चल गया, तो अब चलिए वही फिर लगाएंगे। साइन 0 डिग्री बराबर क्या, साइन थीटा का हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लंब बटे कर्ण। कॉस 0 डिग्री आधार बटे कर्ण, टेन 0 डिग्री लंब बटे आधार, और इनका मान अगर निकाल लेंगे तो उल्टा देंगे तो कोसेक सेक और कॉट का मान निकल जाएगा। देखिए लंब हमारा कितना है, लंब हमारा 0 है, कर्ण हमारा कितना है, x है। ठीक है, आधार हमारा कितना है, आधार हमारा x है और कर्ण हमारा कितना है, x है, और लंब हमारा कितना है, 0 है और आधार हमारा क्या है, x है। आप लोग इतना बात तो जानते हैं 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाएं तो कितना होता है, 0 होता है। x से x देखिए एक बार में कट जाएगा तो इसका मान क्या, 1। 0 में x से लगाएंगे तो 0 बार में लगेगा, किसी भी संख्या को गुना करेंगे 0 से तो वो 0 हो जाता है। अब देखिए साइन का हमने मान निकाला था क्या, 0, यानी कि उल्टा करेंगे तो साइन का उल्टा क्या, साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक। कोसेक 0 बराबर क्या होगा, देखिए साइन हमने क्या निकाला 0, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 0 बटे 1 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटे 0। ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। देखिए 0 बटे 1 को उल्टा कर, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 उसको उल्टा करेंगे तो 1 बटे 0, और किसी भी संख्या में 0 से भाग लगाने पर वह अपरिभाषित होती है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 1 बटे 0 यानी कि अपरिभाषित। इसको आप ऐसे लिखिए या ऐसे साइन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस का उल्टा हमने क्या निकाला था, सेक हम बोलते थे। कॉस हमारा क्या है, 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 बटे 1 है, और इसको उल्टा भी किए तो क्या है, निकला 1 ही निकला। टेन 0 हमने क्या निकाला, टेन का उल्टा होता है कॉट, और टेन क्या निकला 0, तो 0 बटे 1 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटे 0, और 1 बटे 0 में क्या होगा, अपरिभाषित, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से भाग लगाने पर क्या होता है, वह भाग नहीं लगता है या अपरिभाषित रहता है। देखिए इस तरह हमने साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट का मान निकाला। अब चलिए इसको पुट कर देते हैं, जहां साइन 0 का मान क्या, 0, कॉस 0 का मान क्या, 1, टेन 0 का मान क्या, 0, कॉट का क्या, यहां हमने कॉट पहले लिख दिया है इसीलिए कि कॉट का क्या, अपरिभाषित लिखिए या इस तरह का आप चिन्ह बना दीजिए। सेक का देखिए क्या, 1, कोसेक का वही अपरिभाषित। या इस तरह का साइन बना दीजिए।
अब देखिए आप लोग ये 0 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, तो अब हम लोग आगे 90 डिग्री की ओर बढ़ेंगे। चलिए इसको देख लीजिए आप लोग, उसके बाद हम लोग 90 डिग्री की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग 90 डिग्री की ओर बढ़ते हैं। 90 डिग्री वाले में कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए एक समकोण त्रिभुज समझने का प्रयास कीजिए। नामकरण हमने ए बी सी कर दिया। यहाँ एक 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, और थीटा हमारा यहाँ है, ठीक है। ये थीटा, थीटा के सामने की भुजा क्या, लंब, और ये हमारा आधार है। यहीं पर थीटा रख के हमने 45 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री सब किया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्या है। यानी अब कोण जो बन रहा है थीटा को हमने इससे पहले क्या किया था, 0 डिग्री। अब थीटा को हम लोग 90 डिग्री बनाने का प्रयास करेंगे। 90 डिग्री मतलब एकदम सीधा, ठीक है। देखिए अगर हम लोग समकोण त्रिभुज लेते हैं तो अगर कोण हमारा दूर जाता है तो क्या होता है, कोण का मान, कोण दूर तो मान कम हो जाता है, मान कम होता है। यानी कि हमको थीटा क्या करना होगा, 90 डिग्री लाना है, तो थीटा को मान बढ़ाने के लिए हमको थीटा को इस ओर घसकाना होगा। अगर थीटा देखिए हमारा इस ओर घसका, ये इस ओर घसका, इस ओर घसका, हमें 90 डिग्री तक पहुंचना है, ठीक है। तो हमारा थीटा कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हमारा कोण कितने डिग्री का, लगभग 87 डिग्री या 88 डिग्री का होगा। और इसी को हमको 90 करना है, तो 90 हम होने के लिए क्या हो जाएगा, ये देखिए ये ए था, बी था, ये सी था, हमने आपके लिए लिख दिया। ये कोण हमारा सी अब कितना हो जाएगा, 87 से 88 डिग्री तक का। अगर इसी कोण को हम 90 डिग्री करेंगे, 90 डिग्री करेंगे तो देख रहे हैं आप लोग आधार हमारा खत्म हो जा रहा है। लंब तो हमारा है, कर्ण भी हमारा है, ठीक है। और ये कर्ण कहाँ आके बराबर हो जा रहा है, ए बी के बराबर हो जा रहा है। यानी देखिए ये कर्ण धीरे 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 सटते 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 इस ओर ए बी के बराबर हो जा रहा है। यानी आधार हमारा क्या हो जा रहा है, इस केस में आधार हमारा 0 हो जा रहा है, ठीक है। और ये भुजा कर्ण क्या हो जा रही है, इसके आधार हमारा 0, और ये कर्ण धीरे 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 सटते सटते ए बी के बराबर हो जा रही है। यानी कि AC और AB बराबर हो जा रही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। देखिएगा अगर समझ में नहीं आया है थोड़ा सा वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा या वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ये थीटा हमारा जो है ये घसकते घसकते आ रहा है इस ओर आ रहा है, तो आधार हमारा घट रहा है। आधार हमारा 0 पर हो जाएगा तो ये यहाँ वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोण अगर इसको जितना दूर लेते जाएंगे तो उसका मान कम होते जाएगा, ठीक है। अब देखिए आधार और हमारा ये आधार हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, आधार बराबर हमारा 0 हो गया, और AC भुजा AB के बराबर हो गई, तो लंब और कर्ण हमारा बराबर हो गया। यानी कि हम लोग इसको x मान लेते हैं, भुजा को हम लोग क्या माने थे, आधार हमारा क्या हो जाएगा, घटते घटते 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग फिर वही साइन थीटा वाले फॉर्मूला पे चलेंगे। साइन थीटा क्या होता है, साइन हम लोग 90 डिग्री का मान निकाल रहे हैं, तो साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब देखिए हमारा क्या है, लंब क्या है, x है, और कर्ण हमारा क्या है, x है, ठीक है। cos 90 क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार हमारा क्या है, देखिए 0 है, और कर्ण हमारा क्या है, x है। हमने पहले ही लिख लिया है लंब आधार कर्ण। उसके बाद tan 90 देखिए हमारा क्या होता है, लंब बटे
आधार, लंब हमारा क्या है, x है, आधार हमारा क्या है, 0 है। और अगर हम इसका मान निकाल लेते हैं तो इसको ही उल्टा कर देंगे। देखिए x और x कट गया तो कितना बचा, 1। 0/x है तो इस x को कितना बार में लगाएंगे कि 0 हो जाएगा, 0। तो 1090 x/0 है तो देखिए इसको भी नहीं, 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं लगता है। 0 में किसी संख्या से भाग लगा सकते हैं, 0 से किसी भी संख्या में भाग लगाने पर वह क्या आता है, अपरिभाषित आ जाता है। देखिए इस तरह से अब 1090 के बाद हम लोग किस पर चलेंगे, साइन 90 कॉस 90 1090। तो हम लोग जानते हैं साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक 90। कोसेक 90 बराबर लंब बटे कर्ण, तो यहाँ कर्ण बटे लंब यानी x बटे x। तो x से x कट के भी इसका मान 1 ही आएगा। cos 90 का उल्टा क्या होता है, सेक 90। तो सेक 90 cos 90 हमने क्या लिया था, आधार बटे कर्ण, तो यहाँ क्या लेंगे, कर्ण बटे आधार। तो क्या होगा, किसी भी संख्या को 0 से भाग करने पर वह अपरिभाषित हो जाती है, ठीक है। और 1090 का उल्टा हम लोग cot 90 लेंगे। cot 90 का क्या होता है, 1090 होता है लंब बटे आधार, तो cot 90 हो जाएगा आधार बटे लंब यानी कि 0/x। तो किसी भी x में किस चीज से गुना करेंगे कि 0 से हो जाएगा, तो x में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। cot 90 इस तरह हमारा क्या आया, 0 आया। देखिए साइन 90 कॉस 90 1090 कोसेक 90 सेक 90 कॉट 90, इस तरह से 90 डिग्री वाले एंगल का हमने निकाला। साइन 90 हमने क्या निकाला, 1 निकाला। कॉस 90 हमने क्या निकाला, 0 निकाला। 1090 हमने क्या निकाला, अपरिभाषित निकाला, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से भाग करने पर वह अपरिभाषित होती है, ठीक है। देखिए हमने यहाँ कॉट पहले लिखा है तो कॉट का हम लोग यहाँ से मान निकाल लेते हैं। कॉट 90 क्या हो गया, 0। सेक 90 क्या हो गया, देखिए सेक 90 हमारा हो गया मतलब अपरिभाषित, अनडिफाइंड। कोसेक 90 देखिए कोसेक 90 हमारा क्या है, 1 है। इस तरह से हमने साइन कॉस 10 कॉट सेक और कोसेक के 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान हमने निकाला, ठीक है। हमने इसको समझाने का भी प्रयास किया है। आप लोग वीडियो अगर अच्छे से देखेंगे तो समझने का काम कर सकेंगे, ठीक है। आप लोग आराम से समझिएगा, यही है। बाकी ये फॉर्मूला बनाते बनाते याद हो जाते हैं, ठीक है। उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। अब इनको हमने प्रूफ कर दिया आपके सामने। किसी भी चीज़ को देखिए रटना नहीं है, समझना है। ये बनाते बनाते याद हो जाएंगे। बाकी आप लोगों को समझना है कि कैसे मान आया। अगर किन्हीं के द्वारा पूछा गया कि इसका मान कितना होता है और कैसे होता है तो आप लोग पूरा डिटेल वाइज उनको बताएंगे, ठीक है। चलिए अब इसका हमने सीखा कि कैसे होता है। अब हम लोग सीखेंगे कि इसको आसानी से कैसे याद किया जा सकता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। देख लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग इसको कैसे आसानी से याद रख सकें इसके बारे में सीखते हैं। तो ये एक तरह से ट्रिक का भी काम करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बहुत सारे लोग याद करने के लिए फिंगर मेथड यूज़ करते हैं या रूट वाला मेथड यूज़ करते हैं। हम आपको दोनों बता देते हैं, जिसमें आपको सुविधा होगी वो आप याद रख लेंगे। देखिए हमने 0 डिग्री ये मान का ही निकाला है, जैसे हमने ये रखा था। तो चलिए साइन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। साइन में क्या है, यहाँ बस लिखना है आपको √0 √1 √2 √3 √4 बटे में सबके 2 लगाना है। देखिए √0 का मान 0 और 0/2 क्या होता है, 0।
ये 30 डिग्री में हम लोग चल रहे हैं। रूट अंडर 2 का मान 0, रूट अंडर 1 का मान देखिए क्या होता है 1 और बटे 2, तो ये देखिए साइन 30 डिग्री का हमें मान निकल के आ गया क्या, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1 बटे 2। देखिए रूट अंडर 2 बटे 2, ये 2 जो है रूट, अगर इसको तोड़ें तो ये 2 किस में टूटेगा, रूट अंडर 2 और रूट अंडर 2, रूट अंडर 2 गुना रूट अंडर 2, और रूट अंडर 2 से 1 रूट अंडर 2 कट जाएगा तो क्या मान बच के आएगा 1/√2। देखिए यही मान था साइन 45 का। 60 का देखिए √3/2, इसमें से हम लोग कुछ काट नहीं सकेंगे तो 60 का मान यही रह गया। देखिए और रूट 4 का मान हम लोग क्या 2 जानते हैं, 2 दूना 4 बटे 2, काटेंगे तो क्या हो गया 1। देखिए साइन 90 का मान वही है। उसके बाद कॉस में देखिए क्या होता है, जो हमने इधर लिया था जस्ट उसका उल्टा लिखेंगे। यहां पहला क्या था 1, तो 0 का 1, इसका क्या था √3/2, देखते चलिए इसका क्या है, तो ये तो बीच में आ जाता है इसीलिए 1/√2 जो इसका मान था। उसके बाद यहां किसका आएगा, जो हमने यहां निकाला था 1/2। उसके बाद यहां 90 पे कौन आएगा, जो 0 पे था 0। देखिए क्या मान वही है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। अब देखिए टेन हम लोग कैसे निकालें, मेनली हम लोग साइन कॉस टेन निकालते हैं और उसका उल्टा कर देते हैं, तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। तो हम आप लोगों को 10 तक का निकाल देते हैं, बाद बाकी आप लोग निकाल कर कमेंट करेंगे। 10 का मान देखिए कैसे निकलेगा। हम लोग क्या जानते हैं साइन, देखिए एक सूत्र और होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। देखिए यहां क्या होता है, टेन थीटा हम लोग क्या पढ़े हैं, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो देखिए हम लोग, हमने जो ये लिखा है तो इसको प्रूफ करके देखते हैं कि लंब बटे आधार आता है कि नहीं। अगर ये दोनों के बीच में बराबर है तो इस दोनों का मान भी बराबर होना चाहिए। साइन थीटा देखिए हमने क्या पढ़ा था, लंब बटे कर्ण, और बटे में क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा हमने क्या पढ़ा आधार बटे कर्ण, ठीक है। और ये लंब बटे कर्ण, और ये इधर से गुना में जाएगा तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। देखिए कर्ण से कर्ण खत्म हो गया और यहां क्या बच गया लंब बटे आधार। यानी कि देखिए लंब बटे आधार यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये सूत्र आप लोग याद रखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि साइन बटे कॉस कर देते हैं तो टेन का मान निकल कर आ जाना चाहिए। तो देखिए साइन क्या था हमारा 0, टेन का निकालने के लिए टेन 0 का साइन क्या था 0, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे 1, 0 बटे 1 क्या हो जाता है 0। देखिए टेन 0 का मान कितना है 0, साइन 30 हमारा क्या था 1 बटे 2, और बटे में अगर इसको करेंगे तो गुना में यह जाकर क्या होगा 2/√3, और इसको काट देंगे तो क्या बचेगा 1/√3। देखिए साइन टेन 30 का मान 1/√3, इसको अगर करें तो साइन 45 हमारा क्या था 1/√2, बटे कॉस करेंगे 1/√2, इसको पलटेंगे तो गुना में हो जाएगा √2/1, √2 से √2 खत्म, 1/1 क्या 1 हो जाएगा। देखिए
tan 45 का मान क्या है 1 है। उसी तरह साइन बटे कॉस करेंगे तो हमारा यहाँ क्या था √3/2 और बटे में 1/2, इसको पलटेंगे तो गुना में 2/1, 2 से 2 खत्म, तो क्या हो जाएगा √3/1, √3 होता है, देखिए √3 है। अब देखिए साइन बटे कॉस, साइन 90 हमारा क्या था 1, कॉस 90 हमारा क्या है 0। हम जानते हैं किसी भी संख्या को 0 से भाग करने पर वह क्या हो जाता है अपरिभाषित हो जाता है। देखिए अपरिभाषित है या नहीं है, tan 90 का मान अपरिभाषित। तो इस तरह से अगर इसको आप उलट देंगे तो आपका कोसेक का मान, इसको पलटेंगे तो कोसेक, इसको पलटेंगे तो सेक और इसको पलटेंगे तो कॉट का मान निकल कर चला आएगा। बाकी आप लोग सूत्र ये याद रखेंगे tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। देखिए इस तरह हमने ट्रिक भी सीखा, मेथड भी सीखा, प्लस ट्रिक भी सीखा, ठीक है। बाकी आप लोग ट्रिक फॉलो करना चाहते हैं तो ट्रिक फॉलो कीजिए, बाकी ये जो है बनाते बनाते आप लोगों को मान याद हो जाएंगे, इसके लिए आप चिंता मत कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका मेमोरी में ये सब मान याद होते चला जाएगा, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग बढ़ेंगे। अच्छा, एक फिंगर मेथड का हमने बात किया था। फिंगर मेथड देखिए, फिंगर मेथड होता है, इसको हम मिटाएं अगर, फिंगर का ट्रिक किस तरह होता है देखिए। बस वही चीज, ये हम मान के चलते हैं, ये हमारा 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। देखिए 0 डिग्री के नीचे कितना है, कोई भी तो फिंगर नहीं है। इसको निकालने के लिए हम लोग ये रखेंगे √अंडर फिंगर बटे 2, ठीक है। 0 के नीचे कुछ नहीं है यानी कि 0 है, √अंडर 0 बटे 2। तो देखिए साइन 0 का मान निकालने के लिए हम लोग क्या रखेंगे साइन 0, यानी कि 0 के नीचे कुछ नहीं है। 30 के नीचे क्या है 0 बटे √अंडर 0 बटे 2 क्या हो जाएगा 0 बटे 2, और 0 बटे 2 क्या होगा 0 होगा। इसी तरह हम लोग 30 का मान रखेंगे तो 30 का मान क्या हो जाएगा √अंडर 30 के नीचे कितना उंगली 1 उंगली, तो √अंडर 1 बटे 2, और √अंडर 1 का मान 1 होता है। साइन 30 का मान साइन 30 का मान आपको क्या हो जाएगा 1/2। कॉस साइन 45 के नीचे कितना 1 और 2 उंगली, तो √अंडर 2 बटे 2, यही टूट जाएगा √अंडर 2, और √अंडर 2 जो है किसमें टूटेगा √2 गुना √2 में, और एक √2 से एक √2 खत्म, तो यानी कि 1/√2। अब देखिए 60 डिग्री के लिए, साइन 60 डिग्री के लिए कितना उंगली है नीचे 1 2 3 उंगली, तो √3/2। 90 डिग्री के लिए 1 2 3 और 4, तो 4 उंगली है, तो √अंडर 4 बटे 2, √अंडर 4 कितना होता है 2 होता है, 2 बटे 2 1। देखिए सेम वैसा ही आया। और साइन के बाद आप कॉस निकालेंगे तो बस जस्ट उल्टा वाला कर देंगे कि साइन जो 90 का मान होगा वही कॉस 0 का मान, साइन जो 60 का मान होगा वही 30 का मान, साइन जो 45 वही कॉस 45। ये दोनों मान आप लोग याद रखेंगे। ये पूछा हुआ प्रश्न है कि साइन थीटा और कॉस थीटा किस एंगल पे बराबर होते हैं, तो वह एक 45 डिग्री है जिसपे साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए जो साइन 30 डिग्री का मान वही क्या हो गया कॉस 60 डिग्री का मान, जो साइन 0 का मान वही कॉस 90 का मान, और साइन बटे कॉस कर देंगे तो tan आ जाता है, ठीक है। इस तरह से हमने मेथड और ट्रिक के माध्यम से सीखा कि एंगल का मान किस तरह निकाल सकते हैं या मान कितना होता है। अब अगली वीडियो में हम लोग प्रश्नावली के साथ साथ उदाहरण के प्रश्नों को भी देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और परीक्षा की तैयारी जोरों शोरों से कीजिए।